हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणुका। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है जो आपको नहीं पता। ठीक है, इट्स अ पिक अ पाइल रीडिंग। तो मैं 2 पाइल्स रख देती हूँ सिर्फ आपको चूज़ करने के लिए, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये 2 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2। आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए और फिर मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन आगे जाने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, आपको लगे कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो हरे कृष्णा हरे रामा लिख दीजिएगा, या फिर जय माता की, या फिर जय हनुमान, जो आपको सही लगे। ठीक है, फिर मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो पाइल 1 अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है जो 3 महीने में आ रहा है, फ़िलहाल आपको नहीं पता। ये कार्ड बिल्कुल गिर पड़ा तो इसे मैं ज़रूर लूँगी। द फूल कार्ड, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड। यस, आप अगर चाहें तो शफलिंग टाइम स्किप भी कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से अपना पाइल सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप टाइम स्किप कर सकते हैं। जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, Four of Swords, Nine of Wands, and bottom of the deck, 9 of Cups. ठीक है, मैं कुछ ओरेकल डेक से भी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। Status quo. Yes, you can see it. Milestone. The Sacred Temple. Victim mentality. ऑनरिंग पाथ, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैमरे में दिख नहीं रहा, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक, द लविंग वुमन। सी, तो इन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ स्टूडेंट्स की एनर्जी ज़्यादा मैं फील कर पा रही हूँ। वैसे ये सभी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो भी आपने ईश्वर पे भरोसा करके कोई काम जो शुरू किया
हो सकता है पढ़ाई शुरू की, कोई बिजनेस शुरू किया या कुछ भी, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करने की जो कोशिश आपने यहाँ की, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके साथ जस्टिस होगा। आपने जो ईश्वर का नाम लेकर आपने कुछ अपने लिए प्लानिंग की है, शायद आप बहुत पढ़ रहे हैं या फिर बिज़नेस में आप बहुत मन लगा के जो कुछ भी आपको करना चाहिए आप वो कर रहे हैं, क्योंकि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपका जो भी तरीका है, जो भी आपने सोचा है वो बिल्कुल होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आप ये जो लाइफ आप अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल इसमें सक्सेसफुल होंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी सोचा समझा। कि मैं आगे क्या करूं। हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, किसी बिजनेस में भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है कि आपने काफ़ी अच्छे से सोचा समझा, रेस्ट लिया, प्लानिंग किया। हो सकता है पहले आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए, उसमें शायद कुछ कमियां भी रह गई होंगी। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पहले के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि हाँ मैंने एग्ज़ाम दिया या हाँ मैंने इतना इन्वेस्ट किया किसी बिज़नेस में, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने जो किया आपको वो सब याद है, और फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे भी टिका रहूँगा अपनी, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या बिज़नेस में हो। तो आप ऐसा करने वाले हैं, आप आगे उस चीज़ को, वही 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करने के लिए आप बिल्कुल लगे रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप हार नहीं मानने वाले हैं, आप थक चुके हैं शायद, या हो सकता है आगे भी, चूंकि ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है तो हो सकता है वो मेहनत करते करते शायद आप थक भी जाएं, लेकिन तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आप इस तरह के इंसान हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे भी लड़ूंगा। अब यहाँ लड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आगे भी पढ़ाई करूंगा, आगे भी एग्ज़ाम दूंगा। अगर बिज़नेस है तो मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे अपने बिज़नेस को 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करना है। तो आप बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं हैं, और आपने अपने एक्सपीरियंसेस से भी काफ़ी सीखा है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे डटे रहना है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें। तो आप हार नहीं मानने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और ये जस्टिस का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स साथ में आया है, जिससे मुझे लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा और आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स भी क्रिएट कर पाओगे। मतलब वो फाइनेंशियली अबंडेंट। यहाँ फाइनेंशियल अबंडेंस का मतलब है कि अगर आप बिज़नेस में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस जगह तक आप पहुँच पाएंगे जहाँ आप फील करेंगे कि हाँ मेरे पास वो जो पैसे मैं चाहता था वो मेरे पास है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ना सही, फाइनेंशियल अबंडेंस ना सही, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस पाने के लिए जिस जगह तक पहुंचना है, जो मेहनत करनी है, ये कार्ड बता रहा है कि आप उस जगह तक आप पहुंच जाएंगे, जिससे कि आपको ये अश्योरेंस मिल जाएगा कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप ये फाइनेंशियल अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखाई थी आपको कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो वही 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ऊपर के 5 कार्ड्स में सेंटर में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका मेन फोकस तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ही है कि आप फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आप अभी 3 महीने में क्रिएट ना कर पाएँ, लेकिन इस फाइनेंशियल अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए जहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, जिस एग्ज़ाम को पास करने की ज़रूरत है, आप ऐसा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। तो आपकी इच्छा ये ज़रूर पूरी होगी। और फिर देखिए 1 मिनट मैं दिखाती हूँ ये कार्ड्स, 1 सेकेंड।
मेरे कैमरे का फोकस कुछ, यस, हाँ। और फिर देखिए ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जजमेंट कार्ड आया है, और फिर 2 ऑफ कप्स कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोल्स आया है, द चैरियट आया। सारे ही अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है, सारे ही अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है, तो आपकी इच्छा ज़रूर ये पूरी होगी। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स पाने के लिए जहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, जो करने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल, अगर कोई स्टूडेंट हैं तो आप उस एग्ज़ाम को पास ज़रूर कर पाएंगे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और ये कार्ड्स इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। सी, स्टेटस को का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बताता है कि आपका जो भी स्टेटस है फ़िलहाल, उसमें ऐसा कोई ख़ास चेंज तो नहीं होगा। यानी कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो हाँ ठीक है, एकदम से तो आप 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो जो स्टेटस है आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बड़े बदलाव भले ही नहीं आएंगे, लेकिन आप अपने आप से जुड़े रहेंगे। आप जो आपको जो मन में ये लग रहा है कि मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, तो उस जगह तक आप पहुंच पाएंगे। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं, और बिल्कुल सफल हो सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये बार बार ये कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल, खासकर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद तो आप अपनी मेहनत करने में जुट जाइए, क्योंकि आपको सफलता मिलने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एटलीस्ट आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे कि उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करना आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। और फिर देखिए ये माइलस्टोन का कार्ड आया है, तो कप आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये जो चमक दिख रहा है ना आपको, द सैक्रेड टेम्पल, आप अपने आप से बिल्कुल जुड़ने वाले हैं। और ये स्टेटस को भी वही बता रहा है कि आप खुद से जुड़े रहिए। सैक्रेड टेम्पल भी बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में आप अपने आप से जुड़े रहने वाले हैं। कुछ लोगों को लग रहा है विक्टिम मेंटालिटी, लग रहा है कि मैं स्टक हूँ। तो सी, इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है, इसके हाथ में ये रस्सी बंधी हुई है, और ये रस्सी बेड से बंधी हुई है। तो इसे लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं स्टक हूँ। लेकिन क्या आप गौर कर रहे हैं कि ये रस्सी कितनी ढीली है? तो क्या वाकई में ये इंसान विक्टिम है? क्या वाकई में ये इंसान स्टक है? नो, ये स्टकनेस सिर्फ इसके दिमाग में है, क्योंकि ये अपना सिर उठा के देख नहीं रहा कि ये रस्सी कितनी ढीली है। ये बड़े आराम से इस स्टकनेस से, इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। और फिर इस कार्ड को देख के मुझे ये भी लग रहा है कि समय गुजर रहा है। तो इस देखिए यहाँ ये आवर ग्लास, तो ये कार्ड से ये भी मुझे पता चल रहा है कि समय गुजर रहा है। तो इस मेंटालिटी में मत रहिए आप, ठीक है। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में विक्टिम मेंटालिटी से बिल्कुल निकलिए, क्योंकि आपको अपने आप से जुड़े रहना है, क्योंकि आपको ये मिलने वाला है माइलस्टोन। जो ये जो कप है ये आपको मिलने वाला है, और ये द ऑनरिंग पाथ आपने देखा था शुरू में ही, ये कार्ड आया था। तो आप बिल्कुल कुछ ऐसा जो आप कर रहे हो, शायद कोई प्रमोशन अगर किसी को चाहिए तो शायद आपको वो मिलने वाला है। किसी को अगर किसी एग्ज़ाम में सफलता चाहिए, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करने के लिए उस एग्ज़ाम को आगे पास करना ज़रूरी है, तो शायद उस एग्ज़ाम में भी आप पास करने वाले हो। कोई बिज़नेस में अगर कुछ आप कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको वो सफलता मिलने वाली है, ये कार्ड भी बता रहा है, ठीक है। ये कार्ड मैं यहीं रखती हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ इस ओरेकल डेक में बॉटम ऑफ द डेक है द लविंग वुमन। तो कोई है, ये लविंग वुमन आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है, ये लविंग वुमन आपकी माँ हो सकती है, ये लविंग वुमन आपकी बहन हो सकती है, कोई भी जो शायद आपको वहाँ तक पहुँचने में आपकी हेल्प करे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट हैं और उन्हें लग रहा है कि मुझे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि हम वो कर नहीं पाते, तो शायद कोई है जो आपकी हेल्प करेगा वहाँ तक पहुँचने में। आपकी थोड़ी जिम्मेदारियों को कोई ले लेगा, ठीक है। तो मैं कुछ एंजल मैसेजेस मैं ज़रूर लूँगी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, आपको और क्या कर लेना चाहिए ताकि
एक्चुअली आपके लिए क्या और गाइडेंस है, मैं एंजल के मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में और क्या क्या कर लेना चाहिए, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ, देखिए क्या कहा जा रहा है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप में पावर है, आप में वो शक्ति है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट कर सकें। ये एंजल्स आपसे कह रही हैं। तो अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप ये इस विक्टिम मेंटालिटी में मत रहिए। ऐसे भी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो और यहाँ फिर देखिए ये रस्सी ढीली है, तो ये स्टकनेस सिर्फ थोड़े से आपके दिमाग में है। बिल्कुल इस स्टकनेस से बाहर आया जा सकता है, समय निकल रहा है। शायद अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस मेंटालिटी से निकलिए। आपके पास स्ट्रेंथ है कुछ भी करने की, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करने की बिल्कुल आपके पास स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैं 3 कार्ड्स लूँगी, 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल इसी कार्ड की तरह ये कार्ड भी कह रहा है कि अपने पर्पस पे बिल्कुल फोकस्ड रहिए। आपका कोई पर्पस है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको बेहतर पता है कि आपका पर्पस क्या है। तो ये जो डर है कि उस डर से आप बाहर निकलिए। आप जो चाहते हैं आप बिल्कुल वो कीजिए, आप अपने पर्पस पे फोकस कीजिए, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ। और ये एक कार्ड आया है, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, गिफ्ट्स हैं, कुछ भी जो आपको लगता है कि मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ, तो ग्रेसफुली शेयर कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि आपके पास ढेर सारा प्यार और ढेर सारी प्रेरणा, इंस्पिरेशन आ रही है। एंजल्स का सपोर्ट भी आपके साथ है। तो बिल्कुल आप अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखिए, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। आपके पास स्ट्रेंथ है, आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बिल्कुल क्रिएट करने के लिए सक्षम है। आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। तो ये जो आपने डिसाइड किया है कि मैं टिका रहूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही है। बस ये एक विक्टिम मेंटालिटी जो है, आपको इससे बाहर निकलना है, क्योंकि बिल्कुल आप स्टक नहीं है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको। तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डे कृष्णा का कार्ड आया है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि आपने ये जो कमिटमेंट अपने पर्पस से किया है कि मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ हैं, वो अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप ये बिल्कुल बने रहिए अपने पर्पस को पाने के लिए। बिल्कुल बहुत सही डिसीजन है आपका। और आपको एंजल्स का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। मैं कुछ और भी कार्ड्स ले लेती हूँ। यहाँ हम ये देख लेंगे कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कुछ थोड़ा और कुछ गाइडेंस, ठीक है। सनस्टोन, टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू। तो जो भी काम आप करते हैं उसे थोड़ा मज़े से कीजिए, उसी में मज़ा लीजिए। अगर पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोगों के लिए पढ़ाई बोरिंग होती है, तो बोर नहीं होना है, उस पढ़ाई को ही इंजॉय करना है। अगर बिज़नेस में जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं या जिस तरह का भी आपका बिज़नेस है, तो वो सब चीज़ें भी कभी कभी काफ़ी बोरिंग हो जाती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उसमें भी मज़े के साथ जॉयफुली उस काम को कीजिए, ठीक है। जो भी कीजिए जॉयफुली कीजिए, क्योंकि जब आप जॉयफुली करेंगे तो आप और भी जल्दी सफलता अट्रैक्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रेश का कार्ड आया है। तो अगर आपको लग रहा है कि शायद मुझे वापस स्टार्ट करना चाहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, तो बिल्कुल आप फ्रेश वापस स्टार्ट कीजिए,
कुछ लोगों के लिए। आपको लग रहा है कि शायद मुझे सब कुछ फिर से शुरू करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल शुरू कीजिए, शुरू तो कीजिए। एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ। और ये आया है हील योर हार्ट का कार्ड। तो शायद वही जो विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड आया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि हील योर हार्ट। शायद आपके दिल पे कोई चोट लगी है, शायद किसी चीज़ को लेकर आप आहत हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि हील योर हार्ट। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है ओपन अप योर हार्ट। बिल्कुल मैं बस ये बोलने ही जा रही थी कि मुझे ये यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी। तो दिल को थोड़ा खुला रखिए, ओपन योर हार्ट। बहुत सारे लोग हो सकता है आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन शायद आप थोड़े वुंडेड हैं, शायद आपके अंदर वो विक्टिम मेंटालिटी है कि मैं स्टक हूँ। तो ओपन योर हार्ट। हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने के लिए भी काफ़ी रेडी होंगे। एनीवेज आप इस पोजीशन को तो आप बिल्कुल पाने वाले हैं। तो फिर सोचना क्या है? स्टार्ट फ्रेश, टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू एंड ओपन योर हार्ट, ओपन अप योर हार्ट। ओके, ठीक है पाइल 1, तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। आपकी लाइफ में यही सब आने वाला है, कार्ड्स कम से कम यही कह रहे हैं। और ये कार्ड नहीं भूलना है, बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया था 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आप जो चाहते हैं आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है, तो बिल्कुल भूलना नहीं है इस कार्ड को, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे रामा, जय माता दी, जय हनुमान, जो भी आपको सही लगे। और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं पाइल 2 की रीडिंग कर लेती हूँ। हेलो पाइल 2, अब मैं आपके लिए रीडिंग कर लेती हूँ। देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या आने वाला है और जो आकर ही रहेगा, फ़िलहाल आपको नहीं पता, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या आने वाला है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग से, टैरो रीडिंग से गाइडेंस मिले, कुछ इंसाइट्स मिले, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे रामा, जय माता दी, जय हनुमान। आपको जो सही लगे, जय साईनाथ, आपको जो सही लगे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं पाइल 2 आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। यस, सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। Two of Cups, the Star, Ace of Cups। क्या बात है। Eight of Wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ Swords, ठीक है।
ये जो सेकंड पाइल वाले हैं, मुझे लग रहा है कि आप रोमांस को लेकर आपने ये कार्ड चूज़ किया है दिमाग में रख के, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कार्ड्स उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लगभग सारे ही कार्ड्स। हो सकता है आपको किसी का इंतज़ार है। लेट्स सी, आगे देखते हैं, और भी कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। ओके, पीस, पीस, फ्रैगमेंटेड एनर्जी, नहीं रहना है आपको इस एनर्जी में। डिजर्विंग, प्रेजेंट पावर। मेरी रीडिंग्स में ये कार्ड अक्सर आता है। सारे स्ट्रॉन्ग लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। आप लोगों के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी मेंटली एंड फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हैं आप लोग। और एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ, प्लानिंग एंड एक्शन। देखती हूँ ये कार्ड्स आपको दिखनी चाहिए। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है हिडन मोटिवेशंस। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस कार्ड का क्या मतलब है। तो पाइल 2, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई खुशी है जो आपकी लाइफ में बहुत फास्ट स्पीड में आ रही है। इस 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में कोई न्यूज़, कोई खुशी, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है। हो सकता है अगर आप एस ऑफ कप्स, अगर आप किसी प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप अगर किसी प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है। फिर आप उनके साथ काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या फिर ये कोई आपका दोस्त हो सकता है जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या शायद बातें करना अच्छा लगता है, या शायद अगर आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कोई स्टूडेंट, क्योंकि इस एक कार्ड के बहुत मतलब होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने उस दोस्त के साथ, या अपने उस बिजनेस पार्टनर के साथ, या फिर अपने ऑफिस में कोलिग्स के साथ, ठीक है। बिल्कुल 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी या तो आपकी शादी होने वाली है, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, आप अगर किसी, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में इनफैक्ट आने वाला है, आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स आने वाला है, ये डिवाइन लव। और ये डिवाइन लव मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक लव ही लग रहा है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी के लिए ये अलग अलग इसका मतलब हो सकता है फ़िलहाल। तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई मेरी लाइफ में आए, तो बिल्कुल वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। आप उसके साथ अपने इमोशंस शेयर करने वाले हैं, और हो सकता है कि आपकी उनसे शादी भी हो जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यही बता रहा है कि हो सकता है आपकी उनसे शादी भी हो जाए,
और अगर शादी नहीं भी होगी तो एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किसी शादी में जा भी सकते हैं। यस, शादी का सीज़न है तो आप किसी शादी में भी जा सकते हैं आने वाले दिनों में। वहाँ हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त से मिलें और उनके साथ बातें करें, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत तेज़ी से होने वाला है। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी आपको लगेगा कि ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं मेरी लाइफ में। द स्टार कार्ड ये बता रहा है कि आप बिल्कुल आपकी जो मेंटल जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अगर आप किसी हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर रही भी होगी तो आप फ़िलहाल नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बिल्कुल स्टार की तरह चमकने वाले हैं और पूरी तरह से आप खुद को बहुत ही हील्ड फील करेंगे। आपको लगेगा कि बिल्कुल डिवाइन लव से मैं भरा हुआ हूँ या भरी हुई हूँ और बस मुझे तो यहाँ प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है बस प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, शांति आ रही है, तो आप बहुत सुकून। देखिए ये कितने आराम से ये लड़की झूले पे झूल रही है और यहाँ 2 डक हैं। ये भी प्यार का प्रतीक होते हैं, वो भी डिवाइन लव का प्रतीक होते हैं, क्योंकि ये जो डक्स होते हैं वो काफ़ी लॉयल होते हैं एक दूसरे के लिए। मतलब ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी पूरी लाइफ में एक ही लाइफ पार्टनर रखता है, ठीक है। तो इनका प्यार भी काफ़ी डिवाइन रहता है, डिवाइन कहा गया है। तो आप काफ़ी पीस फील करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कुछ लोगों की एनर्जी काफ़ी फ्रैगमेंटेड रहने वाली है। शायद आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पे आप फोकस नहीं कीजिए, नहीं तो आपकी एनर्जी बट जाएगी। एनर्जी बट जाएगी तो आपको जो चाहिए, जैसे एक चीज़ होती है कि पूरी इंटेंसिटी के साथ हम एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो चीज़ें हमें जल्दी मिलती हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी फ्रैगमेंटेड रहेगी तो फिर आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे, वो जो आप डिज़र्विंग हो किसी चीज़ को लेकर, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह पे लगा देना है। चाहे आप जिस पर्पस से भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अपनी एनर्जी को जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए प्लानिंग एंड एक्शन का भी कार्ड आया है, तो आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कीजिए और आप कर भी पाएंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे, जो भी जहाँ तक भी आप पहुँचना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। देखिए इस कार्ड में ये घड़ी है, ये पेंसिल है, इधर कोई मैप है कुछ ऐसा ही, और इधर ये चीज़ें, ये महल, ये जो भी चीज़ें हैं। तो जब आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे, अच्छे से एक्शन लेंगे, तो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे। आप प्लानिंग, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ एक्शन भी ले पाएंगे और बिल्कुल पावर में तो आप हैं। ये कार्ड से आप कई बार मैं एक्सप्लेन की हूँ इस कार्ड को, तो आप बहुत अच्छे से इस कार्ड का मतलब जानते हैं कि आप बिल्कुल अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में फुल पावर में आने वाले हैं, क्योंकि आप काफ़ी डिज़र्विंग हैं। आपकी कॉन्शियसनेस ऐसी है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं डिज़र्विंग हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ वो बिल्कुल मेरे लिए है, और आप इन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि ये चीज़ें काफ़ी जल्दी होंगी आपकी लाइफ में, और बिल्कुल आपके पास प्रेजेंट पावर भी आने वाली है। आप हर चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने आजू बाजू की परिस्थितियों को, अपने मन की स्थिति को भी आप काफ़ी हद तक अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और बिल्कुल आप जिस चीज़ को लेकर आपको लग रहा है कि मैं बहुत डिज़र्विंग हूँ, तो बिल्कुल आप उन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि पीस, पहला ही कार्ड इधर पीस का आया था ओरेकल डेक में, तो बिल्कुल आप पीस फील करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से प्लानिंग एंड एक्शन आप लेने वाले हैं, ठीक है। और फिर जो लोग अगर किसी प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ ऊपर के सारे कार्ड्स तो बस प्यार ही प्यार दिखा रहे हैं। मैं कुछ एंजल मैसेजेस ले लेती हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। दोनों ही, फर्स्ट पाइल की भी रीडिंग काफ़ी अच्छी थी, सेकंड पाइल की भी रीडिंग काफ़ी खूबसूरत निकल के आई। कुछ एंजल मैसेजेस मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए एंजल के क्या मैसेजेस हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए, या फिर देखते हैं क्या मैसेजेस हैं एंजल के। 3 मैसेजेस लूँगी मैं।
सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ड्रामा में फंसे हुए हैं, फैमिली ड्रामा या फिर कहीं भी हम जहाँ रहते हैं तो बहुत टाइप के ड्रामा हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस ड्रामा से आप बाहर निकलिए। ये जो फ्रैगमेंटेड एनर्जी हो सकता है, किसी ड्रामा की वजह से आपकी एनर्जी फ्रैगमेंटेड है, आप जहाँ, और ये बहुत कम लोगों के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है, बहुत ही कम लोगों के लिए है, क्योंकि ऊपर की तो सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो ये एनर्जी बहुत ही कम लोगों की है। लेकिन जिनकी भी है, आपसे कहा जा रहा है कि मूव बियॉन्ड ड्रामा। किसी टाइप का ड्रामा अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो उस ड्रामा से बाहर निकलिए, अपनी एनर्जी को एक जगह पे लगाइए ताकि आप जो पाना चाहते हैं आपको वो मिल सके, क्योंकि आपके पास पावर है, आप अच्छे से प्लानिंग एंड एक्शन लेने वाले हैं, तो फिर आपको वो मिल जाएगा जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। आपसे कहा जा रहा है क्रिएट योर ओन पाथ, तो अपने रास्ते खुद बनाइए और अच्छी एनर्जी को, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, तो अच्छी एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए जगह बनाइए, ठीक है। और वैसे भी एनीवेज आपकी लाइफ में तो अच्छी एनर्जीज आने ही वाली हैं, तो आप ये कर भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ कहा जा रहा है, आप बिल्कुल ये कर पाएंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। Sacred vision, the Mariam. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो शायद आप जिस ड्रामा में भी फंसे हुए हैं, फैमिली ड्रामा या जिस टाइप का भी ड्रामा है आपकी लाइफ में, आपसे कहा जा रहा है कि आप माफ़ कीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी ड्रामा होता है ना, उसके पीछे भी कोई लर्निंग होती है। तो वो चीज़ आप सीख लीजिए और फिर माफ़ कर दीजिए। जिस इंसान को भी माफ़ करने की ज़रूरत है आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि हर किसी को खुशी ही चाहिए। तो वो लाइट आप हर किसी में देखिए कि कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में ड्रामा भी क्रिएट कर रहा है तो उसके इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि आपको शायद गलत लग रहा होगा, लेकिन उस इंसान को लग रहा है कि वो जो कर रहा है या कर रही है तो वो सही कर रही है। तो वो लाइट आप सब में देखिए, और फिर अगर पॉसिबल हो किसी को माफ़ करने की तो आप बिल्कुल माफ़ कीजिए, उन्हें अपना प्यार दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो कम से कम माफ़ कर दीजिए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनकंडीशनली किसी को प्यार करना ही हुआ कि आप माफ़ कर दे रहे हैं आपके साथ किसी ने जो कुछ भी किया उसके लिए, ठीक है। क्योंकि आप बहुत डिज़र्विंग हैं, आप बहुत कुछ, आप बहुत डिवाइन लव अपनी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में अट्रैक्ट करने वाले हैं, वो भी बहुत फास्ट स्पीड में। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो जिन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब आप माफ़ कर देंगे तभी तो आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ दिया हुआ है ना, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो जब आप माफ़ करेंगे तो फिर गुड एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। तो बिल्कुल जिन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है बिल्कुल माफ़ कर दीजिए। और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी हीलिंग भी तो होने वाली है। द स्टार कार्ड यही बता रहा है कि आपकी हीलिंग होने वाली है और आप बिल्कुल चमकने वाले हैं। लोगों की नज़र में रहेंगे आप, लोग गौर करेंगे आपके अंदर की पॉजिटिविटी को, आपके अंदर के स्टार को लोग नोटिस करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी कृष्णा का कार्ड आया है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो यस, यहाँ कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपको जिस तरह की भी गाइडेंस मिल रही है, ये दो भी तो गाइडेंस मिल रही है आपको, तो इस गाइडेंस पे आप विश्वास कीजिए और आप ये कीजिए। जिन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है उन्हें माफ़ कीजिए और अच्छी एनर्जी, क्योंकि माफ़ करेंगे तो अच्छी एनर्जी आएगी आपकी लाइफ में। तो इस गाइडेंस पर भी आप भरोसा कीजिए, कृष्णा यही कह रहे हैं। और आप जिस चीज़ को भी लेकर कमिटेड हैं, फिर चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, प्लानिंग एंड एक्शन हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर कोई प्यार का इंतज़ार हो, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर ऐसा कुछ भी है, जिस चीज़ को भी लेकर आप कमिटेड हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन एनर्जीज़ ने इन चीज़ों को नोटिस किया है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल आ रही हैं। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आपको ईश्वर बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ काली माँ, ये बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोल। तो बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बिल्कुल विटनेस करेंगे इन चेंजेस को। और ये वक्त है आपके चमकने का, स्टार बनने का। देखिए यहाँ भी सेंटर में ये द स्टार कार्ड आया है, तो ये वक्त है आपके चमकने का।
यहाँ काली माँ भी यही कह रही हैं। तो ये दो कार्ड्स बता रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप ये रीडिंग आप याद रखेंगे तो आप खुद गौर करेंगे कि आपकी लाइफ में कितने खूबसूरत चेंजेस आए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, इस रीडिंग को आप याद ज़रूर रखिएगा, मैं यही कहूँगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, तो काली माँ कह रही हैं कि बिल्कुल आपके लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस, स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है और ये वक्त आपके शाइन करने का है, आपके चमकने का है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, कुछ गाइडेंस कार्ड कि आपको क्या करने की और ज़रूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। गार्नेट, इग्नाइट योर पैशन। तो जिस चीज़ को भी आप लेकर पैशनेट हैं, आपसे कहा जा रहा है कि यस, इग्नाइट योर पैशन, अपने उस पैशन को और भी आग दीजिए और भी बढ़ाइए, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई इंसान हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप अच्छे से प्लानिंग करने वाले हैं, आप अपनी पावर में हैं, आप बिल्कुल डिज़र्विंग हैं, कृष्णा आपके साथ हैं। ठीक है, टेक एक्शन, रेड जैस्पर। तो यहाँ भी देखिए प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड आया था, तो आप प्लानिंग एंड एक्शन तो ऐसे भी आप लेने वाले हैं और यहाँ भी आपके लिए एडवाइस है कि आप एक्शन लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप पैशनेट रहेंगे अपनी उस डिज़ायर को लेकर, उस इच्छा को लेकर, तो बिल्कुल काली माँ आपके लिए वो सारे रास्ते बनाने वाली हैं। वो कह रही हैं कि ये आपके चमकने का वक्त है। यस, और फिर आया है हील योर हार्ट। तो पहले भी आया था कोई कार्ड जिसमें था कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। यस, ये कार्ड कह रहा था दैट यू नीड टू फॉरगिव समवन। तो आप बिल्कुल किसी जिसे माफ़ करने की ज़रूरत है उसे माफ़ कर दीजिए, ताकि आपका हार्ट भी हील हो सके, उसे भी राहत मिल सके। ठीक है, और फिर बिल्कुल एक्शन लीजिए जिस चीज़ को भी लेकर आप पैशनेट हैं उस चीज़ के लिए। और यहाँ ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। तो बिल्कुल डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, कृष्णा आपके साथ हैं, काली माँ आपके साथ हैं, ये बाकी 2 और एंजल्स आपके साथ हैं। तो सारी यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ है, वो आपको पावर देने वाली है। आप बिल्कुल जो आप पाना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको बिल्कुल मिल के रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो देखिए इतना ही पॉजिटिव माइंडसेट, जितनी अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए, बिल्कुल अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लीजिए। अगर थोड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ से बाहर निकलिए, उस एनर्जी से, उस फ्रेगमेंटेड एनर्जी से आप बाहर निकलिए, ताकि ये जो रीडिंग आई है वो बिल्कुल ये सारी एनर्जीज़, इन खूबसूरत एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, और हाँ, मैं दिखाना वापस भूल गई थी, शुरुआत में ही दिखाया था मैंने, ये जो बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था इधर टैरो में। तो आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो डोंट वरी, आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और या फिर आपको ये गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं कोई और तो आपकी लाइफ में कहीं कुछ चुरा नहीं रहा आपकी लाइफ से। अब यहाँ चुराने का मतलब कुछ भी हो सकता है, आपकी एनर्जी वम्पायर्स, कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो आपकी एनर्जी को ही डिप्लीट करते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि इतनी अच्छी रीडिंग आई है तो बिल्कुल इस रीडिंग को आपको सच करना है। जब इतनी खूबसूरत रीडिंग आई है तो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, इसे सच कर देने के लिए वो सब कुछ करना है ताकि ये रीडिंग सच हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई एनर्जी वम्पायर है आपके पास, आपके साथ, आपके आजू बाजू कोई दोस्त
जो दोस्त के रूप में ऐसे लोग हों जो आपको शायद निगेटिव करते हैं ऐसा कुछ, तो उन लोगों से बच के रहिएगा। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में, आपको किसी भी तरह से लग रहा है, अगर कुछ लग रहा है ऐसा कि कोई प्रॉब्लम है, मैं कैसे निकलूं, तो डोंट वरी, आप निकल जाएंगे। ठीक है पाइल 2, तो ये थी आपकी खूबसूरत सी रीडिंग। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी लगी है रीडिंग, और अगर अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, हरे रामा हरे कृष्णा, या फिर जय हनुमान, जय साईं राम, आपको जो सही लगे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।